एक स्याह रात थी। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात रौनक की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसका मकसद साफ था, शिवांश को बर्बाद करना। लेकिन उसकी साजिश ने कई जिंदगियों को दांव पर लगा दिया। रौनक ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया, आज की रात वो आग बनेगी जो शिवांश की जिंदगी को राख कर देगी। उसने घर में चारों तरफ ज्वलनशील सामान बिछवाया। हर कोने में पेट्रोल की गंध फैली हुई थी। उसने अपने दिल की नफरत को आग का रूप देने की ठान ली थी। लेकिन रौनक की चाल में एक चूक हो गई। जिस घर में आग लगने वाली थी उसमें उसकी अपनी जान प्रार्थना और उसकी मां स्मिता भी मौजूद थीं। जैसे ही आग की लपटें उठीं, घर चीखों से गूंज उठा। प्रार्थना की आंखों में खौफ था, लेकिन साथ ही जज्बा भी था। वह स्मिता को संभालने की कोशिश करती रही। प्रार्थना डर और हिम्मत के बीच लड़ती हुई, मां जी, हमें यहां से निकलना होगा, आग फैलती जा रही है। स्मिता हिचकिचाते हुए, नहीं, ये कोई सपना होगा, ये आग नहीं हो सकती। लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। आग की लपटें अब उनके चारों ओर थीं। दूसरी तरफ शिवांश को जैसे ही इस आग की खबर मिली, उसका दिल बैठ गया। बुआ माँ ने तो हमेशा उसके दिल में नफरत बोई थी अपनी माँ के लिए, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में एक मासूम बेटा अब भी जिंदा था। शिवांश गुस्से और बेचैनी में, प्रार्थना, तुम रौनक के घर में क्या कर रही हो? तुम दोनों वहीं हो? प्रार्थना की कांपती आवाज आई, हाँ शिवांश, लेकिन यहाँ आग लग गई है और स्मिता माँ अंदर फंसी हैं। ये सुनते ही शिवांश के दिमाग में जैसे हर आवाज गुम हो गई। उसे सिर्फ अपनी माँ की सिसकियां सुनाई देने लगीं। शिवांश खुद से, वो मेरी माँ है, चाहे जो हो, मैं उसे इस आग से बचाकर ही दम लूंगा। अब शिवांश अपनी परवाह किए बिना जलते हुए घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके चेहरे पर चोटों की परवाह नहीं थी। धुएं में उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। घर के अंदर प्रार्थना ने स्मिता को एक कोने में छुपाया और खुद आग पर पानी फेंकने लगी। लेकिन आग इतनी भयानक थी कि मानो सब कुछ निगल जाने को तैयार थी। जैसे ही शिवांश घर में दाखिल हुआ, उसकी आंखें अपनी माँ को ढूंढने लगीं। वो लपटों से लड़ता, जलते फर्नीचर को हटाता अपनी माँ की ओर बढ़ता गया। आखिरकार उसकी नजर स्मिता पर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। शिवांश ने बिना सोचे समझे अपनी माँ को कंधे पर उठाया और बाहर की ओर भागा। आग की लपटें अब उसके अपने कपड़ों को भी जला रही थीं। उसके हाथ जल चुके थे। धुआं उसके फेफड़ों में उतर रहा था, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। बाहर आते ही वो गिर पड़ा। लोग उसे और स्मिता को हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल का सीन, शिवांश की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा, माँ, आप ठीक हो जाएं, मैं आपको खो नहीं सकता। स्मिता की आंखें खुली। उसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में वो प्यार देखा जिसे उसने बरसों से तरस कर चाहा था। स्मिता कमजोर आवाज में, शिवांश बेटा, और उसने शिवांश को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इधर बुआ माँ अपने कमरे में, ये कैसे हो गया? मेरा सारा प्लान फेल हो गया। लेकिन अब देर हो चुकी थी। माँ बेटे का रिश्ता फिर से जुड़ चुका था और इसी तरह आगे की स्क्रिप्ट में विस्तार से दिखाया जाएगा। बुआ माँ की साजिश का पर्दाफाश, प्रार्थना और शिवांश की नजदीकियां, रौनक की गिरफ्तारी और सजा, माँ बेटे के रिश्ते की गहराई और एक धमाकेदार क्लाइमैक्स। स्क्रिप्ट एंडिंग पर चैनल का जिक्र। तो दोस्तों, ये था आज का पूरा ट्विस्ट से भरा एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलें, तो चैनल टेली इन्फॉर्मेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।